दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो पिता के नाम पे है, चाहे माता के नाम पे है, चाहे जॉइंट नेम पर भी है और वो ज़िंदा हैं अभी, तो ऐसे में क्या बेटे का कोई भी अधिकार उस प्रॉपर्टी पर होगा? अधिकार से मैं बात कर रहा हूँ कि ओनरशिप का राइट। क्या कोई भी ओनरशिप का राइट, उसके अंदर कोई टाइटल, कुछ भी शेयर, क्या बेटे का कोई अधिकार है उसके ऊपर जब तक कि पेरेंट्स जिंदा हैं? आज हम इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन उठता है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो बेटा समझता है कि मेरी ही प्रॉपर्टी है, मेरा भी अधिकार है, मेरा भी शेयर है। और ऐसे में कई बारी बेटे कोर्ट केसेस भी कर देते हैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाने के लिए, जबकि पेरेंट्स जिंदा होते हैं। तो ऐसे में आज मैं आपके सामने एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट डिस्कस करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट को कवर करती है। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप पूरी नॉलेज ले सकें कि क्या बेटे का अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में अधिकार है जब पेरेंट्स जिंदा हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते। दोस्तों यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। अब देखिए चलते हैं केस के फैक्ट्स के ऊपर। केस के फैक्ट्स ये हैं कि एक व्यक्ति है जो कि फादर है, उसके नाम पे एक बैंक अकाउंट है और वो बैंक अकाउंट में सेकंड नाम यानी कि जॉइंट नाम जो है वो उसकी वाइफ का है। उसके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि फ्लैट के रूप में है। अब तकरीबन 10 साल से वह व्यक्ति यानी कि जो फादर है वो बेड रिडन है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, उसको ऑक्सीजन नहीं ले सकता इसलिए उसको बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। बेड सोर्स हो चुके हैं, वो अपना ध्यान नहीं रख सकता, कोई काम भी नहीं कर सकता और वो दूसरों के ऊपर निर्भर है। ऐसे में उसकी वाइफ एक एप्लीकेशन, एक रिट एप्लीकेशन लगाती है बॉम्बे हाई कोर्ट में कि वाइफ को उसका गार्जियन यानी कि हस्बैंड का गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाए। मैं बता दूं कि इसमें पार्टी मुसलमान है और ऐसे में कोई भी लॉ इस तरह का गार्जियन बनाने का मुस्लिम लॉ में नहीं है। तो ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक और डिसीजन कोर्ट के द्वारा दिया गया था, उसका रेफरेंस लेकर के इस केस को डिसाइड किया क्योंकि कोई भी सेटल्ड लॉ नहीं था। ऐसे में जब एप्लीकेशन वाइफ फाइल करती है, उसकी ये इंटेंशन है कि वो अपने हस्बैंड की गार्जियन बन जाए जिससे कि वो उसका ध्यान रख सके, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हस्बैंड की उसका भी ध्यान रख सके और यदि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो बैंक से यानी कि जो कि उसके हस्बैंड के नाम पर है वहाँ से वो पैसे निकाल सके, देख रेख कर सके हस्बैंड की। साथ ही जो फ्लैट है वो भी उसको बेचना चाहती है ताकि अपने फ्यूचर और अपने हस्बैंड का फ्यूचर वो ठीक तरह रख सके। तो एक तरह से वो अपने हस्बैंड की गार्जियन बनना चाहती है और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी मैनेज करना चाहती है। इसी में एक एप्लीकेशन लगाई गई उसके बेटे के द्वारा। उसके बेटे ने एक एप्लीकेशन लगाई कि मुझे उसका गार्जियन बनाना चाहिए क्योंकि मैं उनकी देखरेख कर रहा हूँ, मैं ही 10 साल से अपने पिता की देखरेख कर रहा हूँ और मेरा भी शेयर है उनकी प्रॉपर्टीज़ पर, तो इस वजह से मुझे उनका गार्जियन, डी फैक्टो गार्जियन मुझे माना जाए और मुझे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें अपना शेयर जो है मुझे देना चाहिए, चाहे वो फ्लैट है चाहे वो बैंक अकाउंट है। तो ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों ही पार्टीज़ के वर्जन सुने। मदर जो कि वाइफ थी उस व्यक्ति की, उसका सुना और जो बेटा था उसका भी वर्जन सुना। देखिए मदर ने अपना जब वर्जन दिया था तो उसमें उसने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे जिससे ये पता लगता था कि वो अपने पति यानी कि फादर, जो लड़के का फादर है, उसकी देखरेख कर रही है, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या मेडिकल टेक केयर वो कर रही है अपने हस्बैंड का। जबकि दूसरी तरफ बेटे ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस तरह के नहीं दिखा पाया, कहीं भी वो प्रूव नहीं कर पाया कि वो अपने पिता की देखरेख कर रहा है। तो यानी कि माँ अपनी बेटियों के साथ मिल कर के अपने हस्बैंड यानी कि जो व्यक्ति बीमार था उसकी वो टेक केयर कर रही थी और इसी वजह से उसने ये एप्लीकेशन लगाई थी। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बेटा है उसका कहीं भी कोई स्टैंड नहीं माना और उन्होंने ये कहा कि ये एप्लीकेशन जो उसने लगाई है कहीं भी मेंटेनेबल नहीं है। किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की उसमें किसी भी तरह का हक बेटे का होगा जब तक कि पेरेंट्स अलाइव हैं।
इट मीन्स कि जब तक कि पेरेंट्स अलाइव हैं, चाहे वो माता है पिता है, यदि उनके नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी है तो ऐसे में बेटे का कोई भी शेयर, टाइटल, किसी भी तरह का कोई भी हक उस प्रॉपर्टी पे नहीं बनता है, चाहे वो बैंक बैलेंसेस हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। तो ये पॉइंट इसमें हाई कोर्ट ने क्लियर किया। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस लेडी को, जो व्यक्ति था उसकी वो वाइफ थी और लड़के की मदर थी, उसको उसकी एप्लीकेशन अलाउ की गई, साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई, यानी कि वो अब अपने हस्बैंड का अकाउंट ऑपरेट कर सकती थी और साथ ही जो भी फ्लैट उस व्यक्ति के नाम पे था उसमें भी यदि उसने कोई सेल परचेज करनी थी वो कर सकती थी। ऐसे में ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक तरह से अब गार्जियन जो है वो कोर्ट है, कोर्ट ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जो भी राइट्स उस महिला को दिए वो बड़े रिस्ट्रिक्टेड राइट्स दिए। तो समझने वाली चीज़ यह है इस बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट से कि यदि पेरेंट्स जिंदा है तो ऐसे में बच्चों का प्रॉपर्टी पर, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं होगा जब तक कि पेरेंट्स जिंदा हैं। हाँ, उनके और अधिकार हो सकते हैं, जैसे कि डीबी एक्ट में शेयर्ड हाउस होल्ड का राइट होता है, उसमें बेटियां भी क्लेम कर सकती हैं और भी कोई राइट्स हो सकते हैं, लेकिन ओनरशिप का राइट, यानी कि उस प्रॉपर्टी में टाइटल का, ओनरशिप का कोई भी राइट, किसी भी शेयर का, वो नहीं होगा जब तक कि पेरेंट्स जिंदा हैं। तो ये था मेरा केस आपको समझाने के लिए। इस केस की साइटेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यदि आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।